उनका नाम अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। तो आज हम डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के वर्ष 2025 के राशिफल में 7 भविष्यवाणी की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। डी नाम वाले लोग काफ़ी रोमांटिक होते हैं और बिना स्वार्थ के किसी से रिश्ता निभाते हैं। ये लोगों पर जल्दी भरोसा करने से डरते हैं। ये अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी भावुक सोच भी रखते हैं, इसलिए कई बार जब उनका सपना टूटता है तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के होते हैं और ये लोग निस्वार्थ स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा कुछ पाने की उम्मीद के बिना दूसरों की मदद करते रहते हैं। ये आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं और ये लोग अपने मित्रपूर्ण व्यवहार के कारण अपने कार्य स्थान में तथा अपने आस पड़ोस में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। इनका व्यवहार बहुत नियंत्रित रहता है। ये लोग आसानी से किसी के विचारों को पढ़ सकते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। दिखावा नहीं करते हैं। इनसे कोई चालाकी करे तो ये चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर एक बार किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो फिर उस पर हमेशा भरोसा करते हैं। कल्पनाशील होते हैं और ये जो मीन राशि वाले हैं बहुत ही दयालु, कलात्मक, सहज, सौम्य, बुद्धिमान, मधुर होते हैं। अकेले रहना इनको कई बार बहुत पसंद आता है। संगीत सुनना, रोमांस, आध्यात्मिक विषय इनको काफ़ी प्रिय होते हैं। चलिए मित्रों 7 भविष्यवाणी की चर्चा कर लेते हैं। तो धन और आय के मामले में ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। 29 मार्च तक के समय में खर्चों की अधिकता ज़्यादा रह सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। आप मध्य मई तक के समय में ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप जो भी व्यापार, कारोबार, नौकरी करते हैं उसमें मेहनत करते हुए नजर आएंगे और उसके परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। 29 मार्च के बाद का समय आपकी आय अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाएगा। मध्य मई के बाद के समय में आपको खर्चों पर ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा। दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो व्यापार कारोबार के मामले में विदेश से जुड़ा व्यापार, कारोबार, नौकरी पूरे वर्ष आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। कोई ऐसा व्यापार कारोबार जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा है, कोई मशीनरी वर्क है, मशीनों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, या फिर कोई ज़मीन के नीचे से पाई जाने वाली चीज़ें जैसे माइंस है, पेट्रोलियम है, केमिकल है, बिल्डिंग मटेरियल है, तो इस तरह का कोई भी कार्य है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यापार कारोबार के लिए किसी भी प्रकार का आपका कार्य है, इस वर्ष आपको लाभ तो प्राप्त ही होगा। मध्य मई तक का समय आपको व्यापार कारोबार में ज़्यादा लाभ दे सकता है, लेकिन कोई बड़ा निवेश सोच समझकर करना होगा, वरना उसमें हानि उठानी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस साल कोई न कोई पदोन्नति मिलने की संभावना बनी रहेगी और वेतन वृद्धि भी हो सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको इस साल नई नौकरी मिल सकती है। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनके कार्य क्षेत्र में इस वर्ष वो अच्छा कर पाएंगे। आपके बॉस के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और साथी कर्मचारियों के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे ही रहने वाले हैं। तीसरी भविष्यवाणी की बात करें, शिक्षा के मामले में मध्य मई तक के समय में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 29 मार्च तक का समय बेहतर है। आप ज़्यादा मेहनत कर लें, आपको सफलता मिल सकती है और मध्य मई के बाद का समय आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस साल आपको सफलता मिल सकती है। आप प्रयास करें, आपका दाखिला हो सकता है। चौथी भविष्यवाणी की बात करें, प्रेम संबंध के मामले में यह साल सामान्य परिणाम देगा। वर्ष 2025 में प्रेम संबंध के मामले में आपको अपने साथी पर भरोसा अवश्य रखना होगा। 18 मई तक के समय में आपको अपने साथी के साथ गलतफहमी से बचना है, शंकाओं से बचना है, आरोप प्रत्यारोप से बचना है। छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो बातें बड़ी हो जाएंगी। हालांकि इस समय आपकी मुलाकातें ज़्यादा होंगी आपके साथी के साथ और रोमांस भी ज़्यादा रहेगा। वृद्धि होगी, लेकिन किसी भी प्रकार का तनाव रिश्ते को खराब कर सकता है, इसलिए अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार का तनाव ना बढ़ने दें। जो लोग प्रेम संबंध में काफ़ी समय से हैं, अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने के लिए, या अपने परिवार वालों से मिलाना चाहते हैं अपने साथी को, वर्ष 2025 में इस कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने साथी को अपने परिवार से मिला सकते हैं, अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। वर्ष 2025 में कई प्रेमी जोड़े ऐसे भी होंगे जो शादी करने का फैसला ही नहीं लेंगे, बल्कि शादी के बंधन में भी बंधेंगे। पांचवी भविष्यवाणी की बात करें, शादीशुदा जीवन में वर्ष 2025 में 18 मई तक का समय सामान्य रहेगा और उसके बाद का समय अप एंड डाउन दिखाएगा। साल की शुरुआत बेहतर रहेगी। आप अपने जीवन साथी की बातों को सुनेंगे भी और उनसे खुलकर बातें भी करेंगे। आप अपने रिश्ते में बेहद प्रेम और रोमांस महसूस करेंगे। इस समय पर आपके शादीशुदा जीवन में नयापन महसूस होगा और शादीशुदा जीवन में सुख और शांति आएगी। अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं कोई जीवन में ऐसा रिश्ता आए जहां मनपसंद साथी आपको मिले, तो वर्ष 2025 में आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता अवश्य आ सकता है जहां आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है।
आप देखेंगे कुछ लोगों को साथी की तलाश ही नहीं पूरी होगी, बल्कि वो शादी के बंधन में भी बंधेंगे। ससुराल पक्ष से संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन 18 मई तक के समय में अपनी वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। अगर शादीशुदा जीवन में कोई वाद विवाद है, वो भी ज़्यादा वाद विवाद है और उससे सुलझाना चाहते हैं, तो इस वर्ष में 2 समय ऐसे हैं जब अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। पहला समय रहेगा 30 मार्च से 14 मई तक का और दूसरा समय रहेगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का। ये 2 समय ऐसे हैं, इस समय पर प्रयास करें तो आपका समझौता हो सकता है और आपका साथी आपके जीवन में दोबारा वापस आ सकता है। छठी भविष्यवाणी की बात करें, पारिवारिक जीवन के मामले में मध्य मई तक का समय सामान्य रहेगा, उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। माता पिता को अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा साल 2025 में। बाकी पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बना रहेगा, लेकिन 18 मई तक के समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, वरना आपकी वाणी के चलते वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें। 7वीं भविष्यवाणी की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 में मिला जुला सा साल रहने वाला है, इसलिए पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपको चेस्ट से संबंधित या पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और छोटी से छोटी समस्या भी होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अपने खान पान का ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन लें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग व्यायाम करें, तनाव बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। इन बातों का ध्यान रखकर चलें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।